भारत के अपवाद तंत्र का। अपवाद तंत्र में भारत की जो मुख्य नदियां हैं उसमें सिंधु नदी है, उसमें आपकी गंगा है और तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र है। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि सिंधु, गंगा, यमुना प्लस ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? भारत के उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी नदियां? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां मिलकर कौन से मैदान का निर्माण करती हैं? भारत के उत्तर के विशाल मैदान का, उत्तर के विशाल मैदान का। भारत की दो ऐसी नदियां जो घंस घाटियों में बहती हूँ, नर्मदा और ताप्ती। इन दो नदियों की विशेषता क्या है? एक तो ये ढाल के विपरीत बहती हैं। प्रायद्वीप में भारत का ढाल कैसे है? दक्षिण पूर्व की तरफ है। कैसे है? दक्षिण पूर्व की तरफ ढाल है। लेकिन ये ढाल के विपरीत घंस घाटी में बह के अरब सागर में क्या बनाएंगी? डेल्टा नदी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है। उसके बाद में शुरू होता है अपना नासिक की पहाड़ियों से गोदावरी निकलेगी, महाबलेश्वर पर्वत से कृष्णा रिवर निकलेगी। कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। उसके बाद में कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी निकलती है। प्रायद्वीप में भारत का जो ढाल है आप देख रहे हैं, सारी की सारी लगभग नदियां बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना रही है। लेकिन इधर पश्चिमी घाट की तरफ कोई भी नदी नहीं निकल रही जो अरब सागर में गिर रही है। नर्मदा और ताप्ती की दो ऐसी नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी का अर्थ क्या होता है? एस्चुरी का अर्थ क्या होता है? एस्चुरी का मतलब है जब नदी अपने द्वारा बहाकर लाए गए खनिज पदार्थों, मिट्टी, मोलास्क को, चिकनी मिट्टी को, है ना, इन सबको सीधा समुद्र में ले जाए, स्थल भाग पर निक्षेपित नहीं करे। डेल्टा में क्या होता है कि नदियां जो भी अपने साथ में उपजाऊ कोई भी खनिज पदार्थ, कंकड़ कुछ भी बहाकर लाई हैं, वो समुद्र में गिरने से पहले स्थल भाग पर निक्षेपित करती है, जिसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है, इसमें चावल की खेती होती है यहाँ पे, इसलिए इन पूर्वी राज्यों में चावल की कृषि बहुत अच्छे से की जाती है। समझ में आया इतना? बराक नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाएगा दिबांग, है ना। तो ब्रह्मपुत्र जब गंगा में मिलेगी मेघना कहलाएगी, मेघना में बराक मिलता है। उसके बाद में ये दोनों नदियां सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। इधर हम गंगा की बात करें, गंगा गंगोत्री हिमनद से, यमुना यमुनोत्री हिमनद से। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, बघेल। फिर यमुना प्रयागराज में गंगा से मिलेगी। गंगा की सहायक नदियां शारदा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी हैं। गंगा की एक सहायक नदी है वो हुगली के रूप में पश्चिमी बंगाल में बहती है। यहाँ पे फरक्का बांध बना हुआ है। इधर से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा नदी, उधर से ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम होता है, मेघना नदी बन जाती है। तो ये प्रमुख नदी है। इधर लुनी नदी है राजस्थान में, नाग की पहाड़ियों से अजमेर से निकलते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाएगी। साबरमती राजस्थान से निकलती है उदयपुर से, और माही नदी किधर से निकलेगी? माही नदी ये मध्य प्रदेश से निकलती है